जैसे गोपियों ने भगवान कृष्ण से भीतर से दूरी नहीं बढ़ने दी तो उनकी जय जयकार आज तक हो रही है, ऐसे हम भी। तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार, तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार, तेरा सुमिरन मैं करूं गुरु जी बारंबार, तेरा सुमिरन मैं करूं गुरु जी बारंबार। दूर न जाऊं तुमसे गुरुवर, दूर न जाऊं तुमसे गुरुवर, विनती है हर बार, तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार, तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। हर धड़कन में तुम ही समाए, तुम भक्तों के प्राण हो, हर धड़कन में तुम हो समाए, तुम भक्तों के प्राण हो, नजरों से निहाल हो करते तुम करते कल्याण हो, नजरों से निहाल हो करते तुम करते कल्याण हो, करते रहे हम सेवा तेरी, करते रहे हम सेवा तेरी, विनती है हर बार, तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार, तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। तुम करुणा का गहरा सागर, तुम ही पोषण करता हो, तुम करुणा का गहरा सागर तुम ही पोषण करता हो, तुम भरते हो सबकी गागर, तुम ही तो दुख हरता हो, तुम भरते हो सबकी गागर, तुम ही तो दुख हरता हो, प्रीत का बंधन जुड़ा रहे ये, प्रीत का बंधन जुड़ा रहे ये, प्यार का बंधन जुड़ा रहे ये, प्यार का बंधन जुड़ा रहे ये, छूटे ना गुरुद्वार, तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार, तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। जड़ चेतन में सत्ता तेरी, तुम ही पालनहारे हो, जड़ चेतन में सत्ता तेरी, तुम ही पालनहारे हो, अद्भुत तेरी भक्ति शक्ति, तुम ही तारणहारे
तेरी भक्ति शक्ति, तुम ही तारण हारे हो। डूबे रहे हम याद में तेरी, डूबे रहे हम याद में तेरी, डूबे रहे हम याद में तेरी, डूबे रहे हम याद में तेरी। विनती है हर बार तेरा दर्शन मैं करूं। गुरु जी बारंबार तेरा दर्शन मैं करूं। गुरु जी बारंबार, गुरु जी बारंबार, गुरु जी बारंबार। नित्य उनके वचन सुने और सुनने के बाद आदि जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं सुनने के बाद क्या करें? बोले वाक्यार्थाश्च विचार्यता, उनके वचनों का विचार भी करे, माने मनन भी करे, शांत बैठ करके। आज गुरुदेव ने सत्संग में क्या कहा था? श्रुति शिरः पक्ष समाश्रियताम। एक तो उनके अर्थ का विचार करें और फिर क्या करें? दूसरा काम कि अपने जीवन में सदैव श्रुति शिरः पक्ष समाश्रियताम, माने वेद ने जिसका समर्थन किया है उसी में हम भी चले, उसी का हम भी समर्थन करें। हम किसी व्यक्ति की झूठी मान्यताओं का, झूठी अक्कड़ पक्कड़ का समर्थन करके खुद पतन की खाई में न गिरे। हम भी वो मार्ग अपनाएं जो महापुरुषों ने अपनाया है। महाजनों ये न गतः सपंथा, उसमें बड़ा आनंद है, बड़ी शांति है। एक लड़का आवारा, एक सज्जन की बेटी दिखने में जरा सुंदर थी तो उसके रूप के प्रति आकर्षित था और उसके घर के सामने जिद करके बैठ गया कि मैं शादी करूंगा तो इसी से मेरी शादी कराओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, अन्न नहीं खाऊंगा, जल नहीं पीऊंगा, जान दे दूंगा अपनी। अब वो बेचारे क्या करें, सीधे साधे आदमी थे पर सत्संग में जाते थे और कन्या सदाचारिणी थी। वो कैसे एक आवारा लड़के से शादी करने को हाँ कह देती? तो लड़की के जो पिताजी थे वो सत्संग में जाते थे, गए अपने गुरु के पास और पूछा, महाराज जी ये तो मेरे पर मुसीबत आ पड़ी और लोग मेरे को सलाह दे रहे हैं कि अब कर दो आपकी बेटी की शादी, उससे वो बेचारा मर जाएगा। उसको बेचारा काहे का? दुष्ट आदमी है और उसकी अनुचित मांग है, बेचारा काहे का? उसको तो दंड मिलना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। महाराज जी क्या करो? तो संत भी बड़े अनुभूति संपन्न संत थे, नाम मात्र के संत नहीं थे, सचमुच में संत थे। सबकी भलाई की कामना उनके हृदय में थी। सबकी भलाई की कामना जिनके हृदय में हो ना, वही संत है। सबका मंगल कैसे हो, अपना दिखावा करना, अपने लिए खूब खूब करना, पर समाज के उन लोगों के लिए जिन तक कुछ चीजें नहीं पहुंच पाती है, जो अभाव से पीड़ित हैं, गरीबी रेखा से भी नीचे जीवन जी रहे हैं, उनके लिए भी कुछ हो जाए, ऐसा तो वे ही सोच सकते हैं जिनका सबके प्रति आत्मीयता का भाव है, जो सब में अपने आप को देखते हैं। उपदेश दे देना बड़ी बात नहीं है, कथाएं सुना देना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु जो श्री परमहंस कोटि के महापुरुष होते हैं ना, सबको अपना आपा जानते हैं और उनका हित कैसे हो। वाक्यार्थाश्च विचार्यताम श्रुति शिर पक्ष समाश्रियताम दुस्तर्कोस्तु विरम्यताम श्रुति मतस्तर्कोनुसंधीयताम। दुस्तर्क का त्याग कर दे, कुतर्क का। दुस्तर्क माने कुतर्क। मुर्गी पहले पैदा हुई कि अंडा पहले पैदा हुआ, इसका जवाब दीजिए। अगर अंडा पहले तो मुर्गी के बिना अंडा कहां से आया? अगर मुर्गी पहले तो अंडे के बिना मुर्गी कहां से आई? इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब भी है, परंतु
पहले तो उसका जवाब मैं, मेरे को कोई मिले तो मैं तो यही कहूं, ना मुर्गी पहले ना अंडा पहले, तू पहले। जो ऐसे कुतर्कों में अपना दिमाग दौड़ा रहा है। व्यक्ति को चाहिए कि दुस्तर्को सुविरम्यताम श्रुति मतस्तर्को नुसंधीयताम। अर्जुन के कैसे प्रश्न है सुंदर। अध्यात्म किसे कहते हैं, आप गीता पढ़ो, अर्जुन के प्रश्न कैसे बढ़िया है। अधिदेव किसे कहते हैं, अधिभूत किसे कहते हैं, स्थित प्रज्ञ महापुरुष के लक्षण क्या है। आज का कोई आदमी हो तो पूछे किडनी खराब हो तो उसका इलाज क्या है, घुटने में दर्द हो तो उसका इलाज क्या है महाराज जी, सिर में दर्द होता हो तो उसका उपाय क्या है। उसके लिए आरोग्य निधि पुस्तक है। अहमदाबाद आश्रम से आयुर्वेदिक औषधियों को देने वाले वैद्य लोग भी आए हैं, होम्योपैथी वाले भी आए हैं, नेचुरोपैथी वाले भी आए, उनको भी थोड़ा सेवा का लाभ दे दे, शरीर स्वस्थ रखे। और बापूजी तो अरे गुरु के सामने शिष्य एक टक देखे ना, आंखों की पलकें हिलने ना दे और अपने मन में ही प्रार्थना कर दे तो वैसे ही वो काम अपने आप हो जाते। कईयों के हुए, कुछ न कहे, केवल अपलक नेत्रों से उनकी ओर देखता रहे, बस मन ही मन अपनी अर्जी लगा दे। वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और अहेतुक दया बरसाने वाले। कमी जो भी है वो हमारे में है, हम अधीर हो जाते हैं। प्रहलाद जी को देखो कितने धीर थे, इतने कष्ट आए फिर भी भगवान को ये नहीं कहा हे भगवान मेरा दुख दूर कर देना ही। वो तो अपनी प्रार्थना संध्या वंदन जप तप करते रहते थे, तो परिणाम ये आया कि उनको परेशान करने वाला ही मारा गया। गुजरात में सुरेंद्र नगर जिला है, अहमदाबाद से आप राजकोट की तरफ जाओ रास्ते में पड़ता है, बीच में बिल्कुल। वहाँ एक बहन, उसका नाम किरण, तो उसके पति उसको बहुत तंग करते थे, यहाँ तक कि पति चाहते थे कि ये मेरे से अलग हो जाए। तो पति ने कुछ मैली विद्या का प्रयोग कराना चाहा ताकि ये मुझे छोड़कर चली जाए। तांत्रिक ने पैसे लिए और अपना जादू टोना शुरू किया, परंतु तांत्रिक थोड़ी देर में उस आदमी के पास आया, किरण के पति के पास, कि भाई साहब आप पैसे ले जाओ, मेरी मैली विद्या आपकी पत्नी पर अब मेरा प्रभाव नहीं दिखा सकती मैली विद्या का। बोले क्यों? बोले मुझे लगता है आपकी पत्नी कोई जप करती है और उस जप के द्वारा एक दैवी शक्ति आपकी पत्नी की रक्षा कर रही है और मेरी मैली विद्या उस तक पहुंच ही नहीं रही है, आप पैसे ले जाओ। तो उस आदमी ने कहा मैं किसी और तांत्रिक के पास जाऊं? बोले भले जाओ, परंतु वो भी यही सुनाएगा, अथवा ठग होगा तांत्रिक तो पैसे ले लेगा, करेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि आपकी पत्नी कोई दैवी शक्ति के घेरे में है। ये बात बिल्कुल सच है। जो व्यक्ति जप ध्यान करता है ना तो अधिदेव जगत से जुड़ जाता है, क्योंकि मंत्रों का संबंध अधिदेव जगत से होता है। हर मंत्र के देवता होते हैं, हर एरिया का कोड नहीं होता है। दिल्ली फ़ोन करना हो तो 011 करेंगे, फिर नंबर जो जहाँ हमको बात करनी वो नंबर डायल करेंगे। बम्बई करना हो तो 022 करेंगे। जैसे हर एरिया का कंट्री का कोड होता है, ऐसे मंत्रों के देवता होते हैं। मंत्र जप हम करते हैं ना तो हम भी अधिदेव जगत से जुड़ जाते हैं और अदृश्य शक्तियां हमारी सहायता करती है। अदृश्य ईश्वरीय सत्ता तो अभी भी हमको घेरे हुए है। ईश्वर उपस्थित है अनुपस्थित होकर, ध्यान देना कृपा करके। ईश्वर उपस्थित है अनुपस्थित होकर, पर अभी क्षुद्र मैं हमको घेरे हुए है, इसलिए शुद्ध मैं का अनुभव नहीं होता है। जैसे अभी यहां हमको कोई शब्द संगीत नहीं सुनाई दे रहा है, पर रेडियो लाकर रखो अभी इधर, फिर देखो रेडियो ऑन करो कैसे नहीं सुनाई देता है।
तो रेडियो क्या करता है, कहीं दूर से लाके शब्द नहीं सुनाता, शब्दों की तरंगे यहां से गुजर रही है, रेडियो पकड़ लेता है। ऐसे हम भी थोड़ा शांत बैठे, शांति का संपादन करें, ध्यान करें, जप करें, तो अदृश्य जो हमको घेरे हुए है उसकी प्रेरणा हमको कदम कदम पे मिलेगी। फिर देखो ग्रस्त जीवन कैसा होता है। अत्रि ऋषि और अनुसुईया भी तो ग्रस्त थे, पति पत्नी थे, संतान थी उनको। मनु शत्रुपा को संतान थी, बेटे बेटियां थे उनको। करदम ऋषि और देवहूति की बेटियां थी, बेटे थे, ग्रस्त थे। ग्रस्त जीवन कोई अभिशाप नहीं है, ग्रस्त जीवन वरदान सिद्ध हो सकता है अगर ठीक से जिया जाए तो। वो आदमी संत के पास गया, संत ने कहा युक्ति से काम ले, युक्ति से मुक्ति होती है झंझटों से। संत की बताई युक्ति के अनुसार उसने एक, जैसे होती है ना नर्तकी, कोई बार बाला नर्तकी कोई, उसको थोड़े रुपए दे दिए, और वो आदमी जो जिद करके बैठा था अनशन करके कि मेरी शादी इस लड़की से हो नहीं तो मैं मर जाऊंगा, उसके सामने उसको बिठा दिया। और वो नर्तकी कहने लगी अगर मेरी शादी इससे नहीं होगी तो मैं भूखी रह के मर जाऊंगी। उसने अपना सामान समेटा, झोली झंडा और भाग गया। जिद करके अड़ गया कि मैं तो शादी इसी से करूंगा नहीं तो मर जाऊंगा। संत ने भी युक्ति सिखा दी, उससे जान छूट गई। ऐसे ही कोई भी विकार अड़ जाए तो हम संत शरण, गुरु शरण में जाकर उसका उपाय खोज सकते हैं और अपना जीवन साधना की बुलंदियों को छूता हुआ बना सकते हैं। जैसे घर में अनुपयोगी चीज़ें जो होती है ना, कई चीज़ें ऐसी होती है जो रोज काम में नहीं आती, कभी कभी काम में आती, ऐसी भी कई चीज़ें होती है। तो हम क्या करते हैं, घर में एक स्टोर रूम होता है, उसमें रखी रहने देते हैं कि भले पड़ी स्टोर रूम में, कभी जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे। परंतु याद रहे सदा, घर में अनुपयोगी चीजें या कभी कभी काम में आने वाली चीजें नैऋत्य कोण में पड़ी रहनी चाहिए। नैऋत्य कोण कौन सा? दक्षिण और पश्चिम का कोण। पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुड़ध्वज दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्याम मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो। पश्चिम और दक्षिण का कोना वो नैऋत्य कोण कहलाता है। तो घर की अनुपयोगी चीज़ें, बहनें ध्यान रखना, याद रखना, अनुपयोगी चीज़ें या कभी कभी काम में आने वाली चीज़ें वो घर में दक्षिण और पश्चिम के कोने में पड़ी रहे तो घर में सुख शांति बढ़ती है। जहाँ तहाँ रखन नहीं, ये ऐसी जगह पे रखें, लाभ होगा, घर में बरकत बढ़ेगी इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखने से। परसों कीर्तन यात्रा निकाली थी तो मैंने देखा कई दुकानदार बड़े श्रद्धा से हाथ जोड़कर भगवान का नाम साथ में ले रहे थे। तो मैंने वहाँ कीर्तन यात्रा में बताया कि आप दुकानदार हैं, इतने पवित्र आत्मा, श्रद्धालु, तो आपकी दुकान पर अगर कोई चीज़ें बिकती नहीं है, पड़ी रहती हैं, तो उसका मतलब ये भी नहीं कि एक्सपायर डेट की कोई दवाई हो तो वहाँ रखें, ऐसा नहीं। कोई चीज़ें पड़ी रहती है, बिकती नहीं है ज़्यादा समय तक, तो वो भी वायव्य कोण में रखें। उत्तर और पश्चिम का कोना वायव्य कोण, माने वायु की वेग से चीज़ें जाएगी, बिकेगी, जाएगा माल तो दूसरा भी आएगा ना, और इनकम बढ़ेगी, फायदा होगा। तो दुकान पे ऐसा माल वायव्य कोण में रख दें, पर घर में अनुपयोगी चीज़ें नैऋत्य कोण में रखें, दक्षिण और पश्चिम का कोना। बातें छोटी सी है पर फायदा बहुत करेगी। जैसे बुखार पूरे शरीर में आता है पर टैबलेट कोई पूरे शरीर जितनी साइज की थोड़ी ले सकते हैं हम। टैबलेट तो छोटी सी होती है, क्रोसिन, पैरासीटामोल, सिर दर्द कितना होता है, पर छोटी सी एक टैबलेट लेते हैं पैरासीटामोल या कोई, तो फायदा हो जाता है। ऐसे ही समस्याएं बड़ी गंभीर हो, गहन हो, पर उपाय छोटे छोटे आजमाएं तो फायदा जरूर होता है। और साथ ही साथ गुरु मंत्र जप का सहारा लें। गुरु मंत्र माने सबसे बड़ा मंत्र, गुरु मंत्र, उसका सहारा लें, गुरु मंत्र का जप करें। घर के ऊपर पानी की टंकी होती है ना, वो पानी की टंकी पश्चिम या नैऋत्य कोण में रखी जानी चाहिए।
नैरुत्य कोण असुरों का निवास स्थान माना जाता है, याद रखना। नैरुत्य कोण में ऐसी भारी चीज रखने से उनके ऊपर ही समझो भार पड़ा, घर में शांति बढ़ेगी। पर ईशान कोण देवों का वास होता है, वहां पानी की टंकी आदि न हो। ये वेदों के उपवेद की बातें। वेद परलोक की प्रधानता से है, उपवेद इस लोक की प्रधानता से है। हमारा ग्रस्त जीवन बढ़िया, सफल जीवन, असफल जीवन नहीं, लाचार और मोहताज जीवन नहीं, जादू टोने और राशि के नंगों के आधार का जीवन नहीं, भगवान के आधार का जीवन। एक तुम ही आधार, भक्ति की ज्योत जगाए मेरे गुरुवर, दुर्गुण दोष भगाए मेरे गुरुवर। एक तुम ही आधार गुरुवर, एक तुम ही आधार, एक तुम ही आधार सद्गुण, एक तू ही आधार। एक तुम ही आधार गुरुवर, एक तुम ही आधार, एक तू ही आधार गुरुवर, एक तू ही आधार। भक्ति की ज्योत जगाते मेरे गुरुवर, भक्ति की ज्योत जगाते मेरे गुरुवर, दुर्गुण दोष भगाते मेरे गुरुवर, दुर्गुण दोष भगाते मेरे गुरुवर। मूढ़ता सबकी हरने वाले, मूढ़ता सबकी हरने वाले, तुम ही सच्चा सार, एक तू ही आधार गुरुवर, एक तू ही आधार, एक तू ही आधार गुरुवर, एक तू ही आधार। बिन मांगे सब देते मेरे गुरुवर, बिन मांगे सब देते मेरे गुरुवर, सबके दुख हर लेते मेरे गुरुवर, सबके दुख हर लेते मेरे गुरुवर, सबकी बिगड़ी बनाने वाले, सबकी बिगड़ी बनाने वाले, तुम ही सृजनहार, एक तुम ही आधार गुरुवर, एक तू ही आधार, एक तू ही आधार गुरुवर, एक तू ही आधार। सबके हैं रखवारे मेरे गुरुवर, सबके हैं रखवारे मेरे गुरुवर, सबकी आँखों के तारे मेरे गुरुवर, सबकी आँखों के तारे मेरे गुरुवर, सबको मार्ग दिखाने वाले, सबको मार्ग दिखाने वाले, तुम ही मुक्ति का द्वार, एक तुम ही आधार गुरुवर, एक तुम ही आधार,
के सहारे में, उनके आश्रय में, उनके मार्गदर्शन के अनुसार जो अपना जीवन बनाते हैं वो सचमुच सुखी होते हैं। बाकी के लोग तो, एक आदमी ने अपने बेटे को कहा, जाओ बेटे थोड़ा आटा खरीद के लाओ। लड़का बोले ठीक है, और कुछ लाना है पिताजी? बाप ने कहा कि थोड़ा नमक मिर्च भी लेते आना, पर देखना बेटे नमक मिर्च और आटा मिक्स ना हो जाए, अलग अलग लाना। लड़का एक बर्तन लेकर गया कि इसमें आटा लेकर आऊं। दुकान पर पहुंचा, आटा लिया, बोला अब नमक मिर्च भी दो 100-100 ग्राम। तो उसने नमक मिर्च तोला, बोले ये कहाँ रखूं, आटे के पास में रख दूं? बोले नहीं नहीं नहीं, पिताजी ने मना किया है, आटा और नमक मिर्च मिक्स नहीं होना चाहिए। तो कहाँ रखूं? वो पात्र जो था, थाल जैसा कुछ जिसमें आटा भरा था, वो उल्टा कर दिया। बोले इधर रख दे नमक मिर्च। आटा गया, नमक मिर्च ऐसे ऊपर अलग अलग रखता हुआ घर आया। पिताजी मैं ले आया, आटा नमक मिर्च आपने कहा था न, ले आया, अलग अलग ले आया। तो बोले ये तो खाली नमक मिर्च है, आटा कहाँ है? बोले ये रहा। उल्टा क्या? तो नमक मिर्च भी नीचे, उधर आटा डोल के आया, इधर नमक मिर्च डोल दिया। अब इसको लग रहा था कि मैंने कोई बड़ा बहादुरी का काम किया है, आटा भी अलग लाया, नमक मिर्च भी अलग लाया, पर लाया कुछ भी नहीं, गंवाया गंवाया। बाप ने कहा बेटे को माचिस ले आना, जरा ठीक से देख के ले आना माचिस। लड़का गया माचिस लेने, माचिस लेकर आया। बाप ने वो खोलकर दिया सलाई जलानी चाहिए तो देखा सब दिया सलाई जली हुई, सब दिया सलाइयां जली हुई। तो बाप ने कहा बेटे तू ये सब दिया सलाई जली हुई, मैंने कहा था माचिस देख के लाना। बोले पिताजी एक एक दिया सलाई रगड़ के देख के आया, जलती है कि नहीं जलती, जलती है कि नहीं जलती, सब जला के आया। पूरा अपना जीवन लोग जैसे उसने माचिस पूरी जला दी, पूरा जीवन गंवा देते हैं और अंत में पाते हैं कि कुछ भी हाथ नहीं आया, खाली हाथ इस दुनिया से चले जाते हैं। धनभागी वे हैं जो अपना घर गृहस्थी का, दुकान व्यापार का देखते हुए भी थोड़ा सा समय सत्संग के लिए और भक्ति के लिए निकाल पाते हैं, वे धन्य हैं, उनका जीवन सार्थक है। बाकी के लोगों ने तो बेचारों ने अपना जीवन गंवा दिया। भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान सद्बुद्धि दे, हे सद्बुद्धि दाता हमें सद प्रेरणा दे, हमारे कदम सही मार्ग पर पड़े। कोई भी कदम उठाने से पहले ना जरा देखना चाहिए, क्योंकि हमारा उठाया हुआ हर कदम किसी न किसी दिशा में बढ़ रहा है, गलत दिशा में कि सही दिशा में, जरा देखकर बढ़ाना चाहिए। वाक्यार्थाश्च विचार्यताम श्रुतिशिर पक्ष समाश्रियताम दुस्तर्कात् सुविरम्यताम श्रुतिमतस्तर्कोनुसंधीयताम ब्रह्मैवास्मि विभाव्यताम हर गुरु परित्यज्यताम। गुरु के वचन सुनकर वाद विवाद का त्याग कर देना चाहिए। परित्यज्यताम, ऐसा हो नहीं नहीं, वाद विवाद का त्याग। फिर कहा कि देहे स्मति रुज्यताम बुद्ध जनैर्वाद परित्यज्यताम, देह में मैं बुद्धि का त्याग कर देना चाहिए।